एक बार पुनः आप सभी लोगों का इस मोक्ष पाठ्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे विश्वरूप आख्यान का। इसके पहले हम यह बता दें आपको कि वेद जो है मंत्र ब्राह्मणात्मक है। मंत्र ब्राह्मणे और वेद नाम ध्येयम, इनसे पृथक केवल मंत्र भाग या केवल ब्राह्मण भाग को वेद नहीं कहते हैं, अपितु मंत्र ब्राह्मणे और वेद नाम ध्येयम। इसलिए संहिता भाग की चर्चा आपके समक्ष पहले प्रस्तुत की गई है। अब ब्राह्मण भाग की चर्चा हम आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप लोगों को यह बताया गया है कि ब्राह्मण के कितने विषय हैं, हेतु निर्वचनम निंदा प्रशंसा संशयो विधि इत्यादि। उसमें एक विधा आती है परक्रिया पुराकल्पः। पुराकल्प शब्द का अर्थ जो है कोशकारों के अनुसार आख्यान होता है। इसलिए अब हम आख्यान के विषय में, उन आख्यानों में यद्यपि बहुत सारे आख्यान प्रसिद्ध हैं, पुनरपि आख्यान के संबंध में हम यहाँ आपके सम्मुख कुछ चर्चा प्रस्तुत करेंगे। तो जहाँ पर पुराकल्प है, तो पुराकल्प शब्द का अर्थ ही आख्यान हुआ। अब ब्राह्मण ग्रंथों में हम बहुत ब्राह्मण ग्रंथों की चर्चा नहीं करेंगे, केवल शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की चर्चा करेंगे। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का परिचय आपको मालूम है, इसके पहले पाठ्यांश में बताया गया है। अब हम उस आख्यान का स्वरूप क्या है, आख्यान किसे कहते हैं। व्याकरण रीति से आप जानते हैं कि आंग उपसर्ग पूर्वक ख्या प्रकथने धातु से लुट प्रत्यय करेंगे तो आख्यानम बनेगा। नपुंसक लिंग में इसका प्रयोग होता है। यद्यपि इस शतपथ ब्राह्मण में बहुत सारे आख्यान हैं, कुछ नैतिक हैं, कुछ ऐतिहासिक हैं, कुछ राजनैतिक हैं, कुछ सृष्टि उत्पत्ति से संबंधित हैं, कुछ सामाजिक हैं, कुछ यज्ञ से संबंधित हैं। इस प्रकार के बहुत सारे आख्यान हैं। उन सभी आख्यानों का परिचय यहाँ प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यहाँ केवल नैतिक आख्यान के अंतर्गत यह जो विश्वरूपाख्यान है उसकी ही चर्चा होगी। आप जानते हैं नैतिकता का कितना ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अत्यंत इस समय वर्तमान में आवश्यक है। और कैसे इस विश्वरूपाख्यान से हमें शिक्षा मिलती है, नैतिक शिक्षा मिलती है, इसका आप स्वयं प्रभाव देखेंगे। आइए हम जानते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जानते ही हैं कि 3 प्रकार के उपदेश होते हैं। तो उन 3 प्रकार के उपदेशों में यह जो उपदेश है यह सुहृत सम्मित उपदेश है। जिस प्रकार से पुराण आदि सुहृत सम्मित उपदेश हैं, उसी तरह यह भी आख्यान सुहृत सम्मित उपदेश के अंतर्गत आता है। अब देखिए कि नैतिक पद का थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। कहा कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवाः। अर्थात अपने चरित्र से, गुरु के चरित्र से जितनी शिक्षा छात्र को मिलती है उतनी शिक्षा व्याख्यान से या उसके भाषण से नहीं मिलती है। इसलिए चारित्रिक जो शिक्षा है, ऐसा जो गुण है, उसका वर्णन इस उपाख्यान में आया है। यह अब प्रश्न यह होगा कि यह जो उपाख्यान है विश्वरूपाख्यान, ये कहाँ मिलेगा शतपथ ब्राह्मण में, क्योंकि वहाँ तो 14 कांड हैं, 100 अध्याय हैं। उसके लिए हम आपको बताते हैं कि यह शतपथ ब्राह्मण का आख्यान प्रथम कांड के 6ठे अध्याय का 3य ब्राह्मण है, अर्थात तीसरा ब्राह्मण है। अब इस तीसरे ब्राह्मण में 41 कंडिकाएँ हैं जो मंत्र रूप हैं। लेकिन प्रश्न यह होगा कि क्या 41 कंडिकाओं में विश्वरूप का आख्यान का वर्णन है? नहीं, 1 से लेकर के 21 कंडिकाओं तक पूरा विश्वरूप का आख्यान वर्णन किया गया है। उन्हीं की चर्चा हम यहाँ प्रस्तुत करेंगे। उनमें भी प्रथम मंत्र से लेकर के 8वें मंत्र तक जिन मंत्रों की व्याख्या संस्कृत में या हिंदी में प्रस्तुत की जाएगी, उन्हीं का भाग जो है आपके समक्ष रखा जाएगा। दूसरे पाठ्यांश में जो शेष भाग, शेष मंत्र हैं, उनकी व्याख्या प्रस्तुत की जाएगी। आइए हम देखते हैं पहले और दूसरे मंत्र की व्याख्या के किस रूप में प्रस्तुत की गई है। शतपथ ब्राह्मण में है। आप जानते हैं कि पुराण आदि का भी आधार वेद ही है।
इसलिए इस विश्वरूप की चर्चा श्रीमद् भागवत में भी है, लेकिन श्रीमद् भागवत का मूल क्या है? शतपथ ब्राह्मण है, क्योंकि इसके मूल का विवेचन शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है और उसी को अच्छी तरह से उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में देखी जाती है। उसका भी जिक्र हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले यह जो मूल पाठ है, त्वष्टुरेह वै पुत्रः, त्वष्टा के पुत्र का नाम विश्वरूप था। जिज्ञासा यह होगी कि यह विश्वरूप कौन था? उसका नाम विश्वरूप था। प्रश्न यह होता है कि उसके पिता का नाम क्या था? भाई उसके पिता का नाम त्वष्टा था। यद्यपि आचार्य यास्क ने त्वष्टा शब्द के विविध अर्थ दिए गए हैं और बहुत से जहाँ जहाँ तत्त प्रसंगों में त्वष्टा शब्द का अर्थ बहुत आया है। त्वष्टा वायु को भी कहते हैं, तूर्णम अश्नुते व्याप्नोत इति त्वष्टा वायु। करोत्यर्थक उस धातु से भी जो है त्वष्टा पद बनता है। देवशिल्पी के अर्थ में भी त्वष्टा पद आता है, लेकिन हमें यह ध्यान देने की यहाँ इस रूप में नहीं है, वायु के रूप में नहीं है। हमें तो यह जानना है कि त्वष्टा एक द्विज थे, ब्राह्मण थे, जिनके पुत्र का नाम विश्वरूप था। ये इतना ही से तात्पर्य है, हमें वायु आदि अर्थों का ग्रहण यहाँ नहीं करना है। अब कहते हैं कि भाई त्वष्टा का विश्वरूप का स्वरूप क्या था? कैसा था विश्वरूप? हम लोगों की तरह मनुष्य के रूप में था? कहे नहीं। कहा कि उसके जो हैं 3 सिर थे। पिता का नाम तो स्पष्ट हो गया, पिता का नाम त्वष्टा था। उसके 3 सिर थे और 6 नेत्र हैं। स्वाभाविक है, एक सिर में जब 2 नेत्र होते हैं तब जो 3 सिर है तो कितने नेत्र होंगे? 6 नेत्र होंगे। और त्रीणि मुखानि, 3 मुख थे। एक मुख से भोजन आदमी कितना करता है? और देखिए जहाँ 3 मुख थे, तो अब प्रश्न यह होगा कि 3 सिर थे तो 3 सिर का प्रयोजन क्या था? 3 नेत्र थे, 6 नेत्र थे, उसका प्रयोजन क्या था? और 3 मुख थे, क्या भोजन करता था? कहते हैं कि भाई जो उसमें पहले मुख से वह सोमपान करता था और सोमपान करने से उसका जो प्रथम मुख था, उसके मुख से चातक पक्षी का जन्म हुआ। इसकी व्याख्या, चातक को हम संस्कृत में कपिंजल कहते हैं, वैदिक भाषा में। कपिंजल जो है बभ्रू वर्ण का होता है और सोम का भी बभ्रू वर्ण है, इसीलिए सोमपान करने के कारण चातक पक्षी का जन्म हुआ। दूसरा जो उसका मुख था, उससे वह सुरापान करता था, तो सुरापान करने के कारण उसके मुख से कलविंक पक्षी का जन्म हुआ। अब प्रश्न यह हुआ कि कलविंक क्या है? तो लौकिक भाषा में या हिंदी भाषा में हम जाने उसे गौरैया पक्षी कहते हैं, जो अत्यंत छोटे छोटे होती हैं। और इसके बाद जो उसका तीसरा सिर था जिससे वह भोजन करता था, उससे जो है तितिर पक्षी का जन्म हुआ। इस प्रकार से उसके तीनों मुख से 3 पक्षियों का जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। इसी की व्याख्या श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर करते हैं। तस्यासन विश्वरूपस्य शिरांसि त्रीणि भारत, सोमपीठ सुरापीठ मन्नादमिति शुश्रुम, स एव हि ददो भाग परोक्षमसुरान् प्रति, यजमानो वहद्भाग मातृस्नेहवशानुगः। श्रीमद् भागवत में तो इसकी कथा इस प्रकार से है, अत्यंत संक्षेप में बताता हूँ कि वह रहा तो द्विज ब्राह्मण था, लेकिन उसका मातृकुल जो था वह असुरों का था, तो उसके साथ संबंध होने के कारण वह उच्च स्वर से जहाँ देवताओं को हवि देनी चाहिए तो उच्च स्वर से देवताओं को वह हवि देता था, लेकिन मन से वह जो है राक्षसों को हवि देता था। इस प्रकार देवताओं के राजा इंद्र ने देखा तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आया। कहा कि भाई उच्च स्वर से तो देवताओं को दे रहा है और मन से जो है असुरों को दे रहा है, इसीलिए इन दोनों में द्वेष हो गया। यह कथा श्रीमद् भागवत में है। आइए हम देखते हैं शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वहाँ भी जो है द्वेष चला। द्वेष के कारण इंद्र ने जो है त्वष्टा विश्वरूप का वध कर दिया। वध करने के पश्चात त्वष्टा को बड़ा गुस्सा आया। कहा कि मेरे पुत्र का इंद्र ने वध कर दिया, अब मैं यदि सोमयाग करूँगा तो इंद्र को कभी भी हिस्सा नहीं दूंगा, अर्थात इंद्र का आवाहन में कभी नहीं करूँगा, इंद्र को भाग नहीं दूंगा।
ऐसा मन में संकल्प लेकर के वह उसने यज्ञ किया। अब चूंकि आप जानते हैं कि सबसे प्रिय पेय पदार्थ जो सोम है वह इंद्र का है। इंद्र सोम का ही पान करते हैं, इसके अतिरिक्त और कोई पान ही नहीं करते हैं। अत्यंत पेय पदार्थ है, प्रिय पदार्थ है। लेकिन जब इंद्र को मालूम चला कि त्वष्टा का यज्ञ हो रहा है और इंद्र हमें आहूत भी नहीं किया और हमारा अत्यंत प्रिय पेय सोम है और उस कलश में जो है रखा हुआ था सोम, जिससे आहुति देवताओं को की जाती है और देवताओं के राजा ये जो है इंद्र थे, इन्हें भी बड़ा गुस्सा आया। लेकिन अनाहूत सन, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है, अनाहूत होते हुए भी वहां जाकर के इंद्र ने सोम का पान किया। सोम पान करने के बाद इतना सोमपान किया, इतना सोमपान किया, एक तो गुस्से में थे, दूसरी बात अनाहूत थे, वह अत्यंत प्रिय पेय था इनका, जिसके कारण जो है इनकी तबीयत खराब हो गई, ये अस्वस्थ हो गए। देवता भी वहाँ पहुँचे थे, देवताओं ने इनकी चिकित्सा की, लेकिन वह वैद्य चिकित्सा थी, उस क्रम में उसकी चर्चा हम नहीं करेंगे, वैद्य चिकित्सा कैसे हुई। इसके बाद इसी को श्रीमद् भागवत में कहा है, स एव हि तदो भाग परोक्षमसुनान प्रति यजमानो बहद भाग मातृ स्नेह वसानुगः। इस प्रकार जब देखा कि उसी समय सौत्रामणि याग का विधान होता है, सौत्रामणि याग के द्वारा उस इंद्र की चिकित्सा होती है। इस प्रकार इंद्र स्वस्थ होते हैं और स्वस्थ होने के बाद पुनः जो है अपने स्थान को जाते हैं। इसी क्रम में प्रथम मंत्र से लेकर के इन 8 मंत्रों में विशेष रूप से इसी का अनुकथन है, जिसकी चर्चा हम अत्यंत संक्षेप में आपके सामने हमने रखा। और इसी के साथ यह संपन्न होता है। धन्यवाद, नमस्कार।